प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी जो है हम लोग गणित में जो है 4 नंबर चैप्टर पढ़ाई कर रहे थे, द्विघात समीकरण, और ये आपका चैप्टर हो चुका है 100% कंप्लीट। तो आज हम लोग द्विघात समीकरण चैप्टर से संबंधित इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझने सीखने की जो है कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और हम टोटल 45 क्वेश्चन देखेंगे, इसीलिए आप लोग जो है मतलब शुरू से अंत तक बने रहे, बीच में क्लास को ना छोड़े। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल कैसा होगा। विवेचक यानी कि डी का जो मान है अगर 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा यानी कि प्लस में होगा, तो दोनों मूल कैसा होगा। तो इस स्थिति में दोनों मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं। तो एक यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। एक को ए मानेंगे, 2 को बी, 3 को सी और 4 को डी मानिएगा, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यदि b² माइनस 4ac छोटा है 0 से, यानी कि सीधा बता दिया गया कि d का वैल्यू जो है 0 से छोटा है। 0 से छोटा मतलब माइनस में हो, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल कैसे होंगे। तो आप सभी को पता है कि जब 0 से छोटा होता है d का मान तो अवास्तविक मूल होता है, यानी कि वास्तविक नहीं होता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट 3 नंबर, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान होंगे। मूल समान कब होगा, यानी कि एक जैसा मूल कब होगा, जब आप जानते हैं कि d का वैल्यू 0 होता है, तो ऐसा स्थिति होता है। यानी कि ये d बराबर 0 तो कहीं पर नहीं है। तो देखिए t का जो फार्मूला होता है वो होता है b² माइनस 4ac। अब आप क्या कीजिए, तो b² को बाएं रखिए। ये दाहिने में क्या था, 0 था, b² को बाएं रखिएगा, दाहिने में 4ac जाएगा तो प्लस 4ac होगा। तो ये वाला सिस्टम देखिए किस में है, यानी कि b² बराबर 4ac ए ऑप्शन में है। तो ऐसा अगर स्थिति होगा तब जाकर के मूल समान होंगे, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यदि x² प्लस 4x प्लस p बराबर 0 के मूल वास्तविक हो तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सही होगा। देखिए, वास्तविक 2 स्थिति में होता है। पहला स्थिति जब d का वैल्यू बड़ा होता है 0 से, और दूसरा स्थिति बराबर होता है 0 से। d जो है 0 के बड़ा या बराबर होता है, तो इस दोनों ही स्थिति में मूल वास्तविक होते हैं। तो यहाँ पर p के साथ कौन सा संबंध सही होगा। देखिए, d का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, ये बड़ा या बराबर होगा 0 के, तो b का मान है 4, तो यहाँ पर हम रख देंगे 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और c का वैल्यू यहाँ पर आपके पास p है, तो यहाँ पर हम दे देंगे p, क्या देंगे p, और ये बड़ा या बराबर होगा 0 के। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस 4 को 1 से और फिर p से गुना कीजिएगा तो 4p होगा, ये बड़ा या बराबर होगा 0 के। अगर आप -4p को बाएं रखते हैं, बड़ा या बराबर का साइन लेते हैं और 16 को दाहिने भेजते हैं, तो ये हो जाएगा -16, दाहिने जाएगा 16 तो क्या हो जाएगा -16 होगा। माइनस से माइनस कट गया, 4 से आप 16 को भाग दीजिएगा तो मिलेगा 4, यानी कि बाएं साइड बच गया आपके पास p बड़ा या बराबर 4। तो p बड़ा या बराबर होना चाहिए 4 के, तब जाके दोनों मूल जो है वो वास्तविक होंगे।
तो इसके अकॉर्डिंग तो आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 4 के लिए p बराबर है 4 से, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि यदि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति होगी, इस समीकरण के मूलों का प्रकृति निकालना है। इसके लिए आपको निकालना होगा डी का वैल्यू ही आपको बताएगा कि मूल कैसा है। तो यहाँ पर आप डी का वैल्यू निकाल लीजिए जल्दी से। बी का मान यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का होगा स्क्वायर -4ac। ए का मान भी यहाँ पर 1 है तो यहाँ देंगे 1, और सी का मान है -1, तो यहाँ पर हम -1 दे देंगे। अब आगे आप सॉल्व कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस गुने माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो 4 ही होगा, यानी कि डी का वैल्यू आपको मिल गया 5, जो कि बड़ा है 0 से, यानी कि ये प्लस में है। तो जब कभी भी डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक और भिन्न मूल होते हैं। वास्तविक समान नहीं, असमान। वास्तविक और भिन्न का मतलब ही है असमान, यानी कि अलग अलग मूल होगा। 5 के लिए 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि इतना के है तो x का मान होगा। x का मान कैसा होगा? पूर्णांक होगा, भिन्न संख्या होगा, अपरिमेय या वास्तविक नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा x का मान निकाल के देखना होगा, क्योंकि मूलों की प्रकृति के आधार पर अगर बात करेंगे तो b² -4 4 चौक 16 और 5 25, तो ये मूल का इसका प्रकृति मतलब ये मूल वास्तविक दे रहा है, तो अवास्तविक की तो बात ही नहीं है। हम क्या करेंगे, x² -5x + 4 का मूल निकालेंगे, तब देख पाएंगे कि इसका मूल कैसा है। x² को सेम टू सेम लिखेंगे, 5x को लिखेंगे -1x और -4x, ठीक, और प्लस में लिख देंगे 4 बराबर में होगा 0। इस दोनों में कॉमन आ रहा आपका x यहाँ पर कॉमन आप ले लेते हैं, तो ये x से x को भाग देंगे तो -1 होगा। यहाँ पर आप -4 कॉमन ले लीजिए, तो x -1 यहाँ भी मिलेगा आपको, बराबर में 0 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x -1 1 हो जाएगा और 1 होगा x -4। अब आप इसको दोनों को 0 के बराबर करेंगे, एक बार x -1 बराबर 0 करेंगे और एक बार x -4 बराबर 0 करेंगे। इधर x बराबर होगा +1 और इधर भी x बराबर होगा +4, यानी कि x का 2 वैल्यू मिला, 1 और 4, जो कि दोनों के दोनों पूर्णांक हैं, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ सकते हैं इस तरह से आप 1 भी पूर्णांक, 4 भी पूर्णांक। तो पूर्णांक है, भिन्न संख्या है नहीं, अपरिमेय संख्या है नहीं, वास्तविक नहीं मतलब अवास्तविक भी नहीं है, तो पूर्णांक संख्या होगा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण हैं? तो द्विघात समीकरण हैं अगर पूछा जा रहा है तो फर्स्ट ही आपका द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि आप इसे द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे क्योंकि पावर में माइनस है। इसे भी द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे क्योंकि पावर में 3 है। इसे भी द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे क्योंकि जब आप इसके नीचे 1 दे करके जोड़िएगा तो ये त्रिघात हो जाएगा, इसीलिए ये द्विघात समीकरण है। बोलेंगे सर लेकिन यहाँ पर तो घात 2 दिख नहीं रहा है, तो दिखा देता हूँ मैं, देखिए कैसे। x को हम x/1 लिख लेते हैं, 1/x, नीचे उधर आप देख सकते हैं लिखा ही है, बराबर में 2 है, हम 2/1 बोल देंगे इसको। 1 और x का एलसीएम लीजिएगा, x होगा, 1 से x को भाग दीजिएगा, x को x से गुना कीजिएगा, x² प्लस x का x, 1 का 1 बराबर में हो गया 2/1। कोना कोनी गुना कर लीजिए, x² + 1 को 1 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा x² और +1, दाहिने में हो जाएगा आपका 2x। फिर आप क्या करेंगे, x² लिख लीजिए, 2x को बाएं लाइएगा, -2x, प्लस में 1 है तो 1, बराबर में 0 है तो 0 हो जाएगा। ये देखिए कि शुद्ध द्विघात समीकरण है, इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब बढ़ जाते हैं हम आगे, आपके 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ये आपको एक समीकरण दिया गया है
इसका मूल निम्नलिखित में से कौन है ये बताना है, यानी कि मूल निकाल करके आपको दिखाना पड़ेगा। समीकरण दिया गया 2x² प्लस 5x और माइनस में दिया गया है 12 बराबर 0। आप मूल निकालने के लिए जाइए, तो चलिए मूल निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2x² आपको दिख रहा है, 5x को हम लिख देते हैं प्लस 2x और प्लस 3x। 5x तो फिर पूरी ही जाएगा, बराबर में 12 है, 0 लिख लेते हैं। अब आप यहाँ पर 2x कॉमन ले सकते हैं। 2x कॉमन लीजिएगा तो बच जाएगा x, 2x से 2x को भाग दीजिएगा प्लस 1 होगा। बिल्कुल यहाँ पर कुछ समस्या आएगा, लेकिन हम देखते हैं क्या आएगा। 12 दूना 24। इसका ऐसा 2 गुणनखंड निकालिए जिसको घटा करके 5 पूरना चाहिए, वो इसीलिए हम हल्का समस्या आ रहा है। हम देख लेते हैं, 2 से लगाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 2 दूना 4, ये भी नहीं आ रहा है। 2 से देंगे तो कितना होगा, 3 होगा। 2 दूना 4 दूना 8, और 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 5। बिल्कुल हमें इस तरह से नहीं करना होगा, हल्का गुणनखंड पर भी ध्यान देना होता है, इसीलिए ये काम नहीं करेंगे। 1 मिनट रुक जाइए, हम क्या करेंगे सो देखिए। 2 दूना 4, 4 दूना कितना होगा 8, तो 8 गुने 3 24 आ रहा है, और 8 में से 3 घटाते हैं तो 5 आ रहा है। यानी कि हम क्या करेंगे, इस 5x को लिखेंगे 8x और माइनस 3x, और माइनस 12 जो है वो सेम टू सेम बराबर 0। ये काम आप हमेशा कीजिएगा। अब यहाँ पर आप 2x पहले कॉमन लीजिए। 2x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर x बचेगा, प्लस में 2 चौके 8 बचेगा। यहाँ पर माइनस 3 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से भाग दीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा, तो x प्लस 4, और ये जो आपको 2x और माइनस 3 दिख रहा है, इसको भी 0 के बराबर कर लीजिए। और फिर क्या करेंगे सो देखिएगा, यहाँ पर देखिए कि क्या होने वाला है। यहाँ पर आप x प्लस 4 को 0 के बराबर कर लीजिए, और 2x माइनस 3 को 0 के बराबर कर लीजिए। x बराबर हो जाएगा -4, और यहाँ पर x बराबर देखिए -3 जाएगा तो +3, और बट्टे में आ जाएगा 2, तो x का 2 वैल्यू मिला, एक तो मिला -4 और एक मिल गया 3/2। तो कौन से ऑप्शन है, -4 वाला दिख रहा है। आपको एक ही चाहिए, लेकिन हमने 2 निकाल लिया क्योंकि 2 होते हैं, तो दोनों में से जो मिल जाए आप आंसर कर देंगे। आपके लिए बी नहीं सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका PDF आपको मिल जाएगा, तो आप लोग इस सब क्वेश्चन का बार बार रिवीजन प्रैक्टिस वगैरह कर लीजिएगा। अगला है समीकरण, ये आपको दिया गया है। समीकरण जो है ABC बिल्कुल ठीक है। a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स और प्लस सी इंटू ए माइनस बी बराबर 0 का मूल है। इसका मूल आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका जो मूल यहाँ पर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1। इस तरह के क्वेश्चन का मूल हमेशा 1 ही आएगा, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का मूल है। वैसा मूल निकालना होगा, निकाल के दिखाना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 है। आप एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, माइनस 3x को आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप लिख लीजिए -x और -2x। आप प्लस में 2 बराबर में 0 है तो 0 लिख लीजिए। इस दोनों में देखिए x कॉमन आप ले सकते हैं, तो x -1 यहाँ पर मिल जाएगा आपको। -2 कॉमन लीजिएगा तो x -1 यहाँ भी आपको मिलेगा, बराबर में 0 हो जाएगा। दोनों कोष्ठ में x -1 है, x -1 ले लीजिए। x -2 यहाँ पर आपको एक दूसरे कोष्ठ में बंद करना है। अब आप क्या कीजिए, तो x -1 को 0 के बराबर कीजिए और x -2 को भी 0 के बराबर कीजिए। x बराबर +1 यहाँ मिल रहा है और x बराबर +2 यहाँ मिल रहा है, यानी कि x का 2 वैल्यू मिला, 1 और 2। तो यहाँ पर 1 तो नहीं है लेकिन 2 है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगर आप पढ़ते हैं तो इस तरह से 1 मिनट में ये सब क्वेश्चन बनेगा, कोई भारी बात नहीं है। आगे बढ़िए, 11 नंबर क्वेश्चन है जो कि
ये केसी सिन्हा का क्वेश्चन है, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका मूल निकालना है। देखो भाई साहब, सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर x है चर संख्या, बाकी सभी है अचर संख्या। तो x को बाएं रखिए, बाकी सबको दाहिने भेजने की कोशिश कीजिए डायरेक्ट। यहाँ पर a वाला पद है, c वाला पद है, b वाला पद गायब है। तो हम आपको बताए थे ऐसी स्थिति में हम डायरेक्ट सभी को दाहिने भेजते हैं। अगर आप x को बाएं रखते हैं, ये सॉरी एक्स स्क्वायर ही रहेगा बाएं। दाहिने में आपके पास देखिए क्या है, दाहिने अगर माइनस क्यू दाहिने जाएगा तो ये प्लस क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। और ये ए स्क्वायर पी स्क्वायर गुना में है तो बट्टा में चल जाएगा, ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, अगर आप स्क्वायर हटा देते हैं तो दाहिने में रूट लग जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो दाहिने में क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो हमने स्क्वायर हटा दिया तो दाहिने में लग जाएगा रूट। अब आप ध्यान से देखिएगा तो दाहिने में रूट के अंदर सभी पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में केवल बच जाएगा q, नीचे में बचेगा a और p। यही आपका फाइनल आंसर होगा, q बट्टा ए पी, q बट्टा ए पी होगा, जो कि आपके और ये प्लस माइनस में होगा बिकॉज 11 जो चूँकि ये रूट का वैल्यू है, तो प्लस माइनस q बट्टा ए पी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। इस तरह से बनाइएगा, सिंपल वे में बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण इतना का विविक्तकर होगा। विविक्तकर यानी कि विवेचक। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि समीकरण में एक्स स्क्वायर के साथ b दिया गया जो कि a होता है, और x के साथ b होता है जो कि यहाँ पर a दिया गया है। इसी चीज़ों को ध्यान देना आपको, ठीक है। तो d निकालना है। d का जो फार्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में b के जगह पर दिया गया है a, तो आप इस b के जगह पर a लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 तो 4 है, और a के जगह पर दिया गया है b, यहाँ पर लिखेंगे b, और c के जगह पर तो c है ही, तो c हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा, a स्क्वायर माइनस 4bc, जो कि ऑप्शन में दिया गया है दूसरा नंबर में। तो 12 के लिए यहाँ पर आपका 2 आंसर सही हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन हम बोलेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक होगा, यानी कि डी का मान निकालना है। डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू देखिए -4 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -4 का स्क्वायर माइनस 4ac। 4 इंटू a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 3 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस 4 दूना 8 त्रिक 24। तो 16 में से 24 घटाएंगे, 8 त्रिक 24 होता है, यानी कि -8 आपका आंसर होगा, जो कि आपके सी ऑप्शन में दिया गया है। इस तरह से आप बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में, द्विघात समीकरण का हल है भाई साहब। हल निकालना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का आपको हल निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 6x को लिख लेते हैं 1x प्लस 5x, और जो 5 है उसको 5 ही लिखेंगे, बराबर में 0 लिखेंगे, यहाँ भी बराबर 0 है। इस दोनों में कॉमन लीजिए तो x कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 1 यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर फिर आप 5 कॉमन लीजिए तो x प्लस 1 यहाँ भी मिलेगा, बराबर में 0 होगा। x प्लस 1 बराबर 0। एक मिनट क्वेश्चन के अंदर देखिए दोनों क्या है, तो x प्लस 1 है, इंटू में x प्लस क्या है 5 है। इस दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे, और फिर x प्लस 5 को भी 0 के बराबर करेंगे। यहाँ पर x बराबर -1 होगा, और यहाँ पर x बराबर -5 होगा, यानी कि x बराबर एक वैल्यू मिला -1, एक वैल्यू मिला -5, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का विविक्त कर यानी कि डी का वैल्यू निकालना है। डी बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। आप आराम से बनाइए। b का वैल्यू -7 है तो -7 का आपको करना है स्क्वायर, माइनस 4ac। 4 आगुने a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 6 है। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, माइनस 4 दूना 8 छक 48। 49 में से 48 घटाएंगे 1 आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है, ज़रा जल्दी से इसका जवाब वगैरह देंगे आप 16 नंबर क्वेश्चन का। तो ax² bx के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। भिन्न वास्तविक मूल कब होगा? जब d का वैल्यू जो है बड़ा होगा 0 से, यानी कि b² माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही है। तो 16 के लिए आपका जो सही आंसर होगा वो 3 हो जाएगा, जिसको हम सी बोल सकते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इतना के मूल समान है तो सी किसके बराबर होगा? सी का वैल्यू बताना है। इसके अंदर आपको मूल समान है भाई साहब, मूल समान है तो डी का वैल्यू 0 रहा होगा। अब डी का वैल्यू 0 रहा होगा, b² माइनस 4ac 0 रहा होगा। इसमें अगर देखा जाए तो a है, b है, c अपने स्थान पर है। तो आप एक काम कीजिए, आपको c का वैल्यू निकालना है तो c को बाएं रखिए, बाकी सबको दाहिने भेजिए। क्या होगा, आप अगर c को रखते हैं बाएं तो c को बाएं रखिए, ये प्लस b² दाहिने जाएगा तो माइनस b² हो जाएगा। एंड आप देख सकते हैं कि -4a जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको दाहिने भेजिएगा तो प्लस 4a हो जाएगा। यानी कि c का वैल्यू आपको डायरेक्टली ये मिल रहा है, -b²/4a, -b²/4a। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि x² माइनस px प्लस q बराबर 0 के मूल समान है तो निम्नलिखित में कौन सत्य है? इसका भाई साहब मूल समान है तो कौन सही होगा? मूल समान जैसे ही होता है तो d का वैल्यू 0 होता है। d यानी कि b² माइनस 4ac 0 होता है। b का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे -p है तो -p का यहाँ पर कर लेना है प्यारे बच्चों आपको स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू यहाँ पर 1 है, इंटू c का वैल्यू q दिया गया है। क्या दिया गया है? q, और बराबर में तब होगा 0। -p का अगर देखेंगे स्क्वायर करेंगे तो ये +p² हो जाएगा, फिर -4q होगा। क्या होगा? 4q बराबर में होगा 0। इसको आप अगर सॉल्व करना चाहे तो देखिए p, आप यहाँ जाइए, p² रखिए बाएं, -4p दाहिने जाएगा तो q है 4q तो 4q हो जाएगा। एंड यही आपका क्या होगा? सही आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में 2 नंबर बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है 18 के लिए। चलते हैं आगे। आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो p का मान होगा। वैसे मूल जैसे ही बराबर बोला क्वेश्चन में, इसका मतलब है कि d का मान 0 रहा होगा। d यानी कि b² माइनस 4ac 0 के बराबर रहा होगा। b का मान यहाँ पर आपके पास है 4, तो यहाँ पर होगा 4 का स्क्वायर माइनस 4ac। a का वैल्यू p है, गुने c का वैल्यू 3 है, बराबर में 0 है। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 4 तिया 12p हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 0। अब क्या होगा? सो यहाँ पर आप ध्यान से देखने का करेंगे कोशिश। -12p आप लिख सकते हैं, दाहिने में 16 जाएगा तो -16 हो जाएगा। यहीं से खेला होगा शुरू, माइनस से माइनस कट जाएगा। आप जानते हैं कि 4 तिया होता है 12 और 4 चौके होता है 16, यानी कि देखा जाए तो आपके पास क्या बच रहा है? नीचे बाएं में 3p और दाहिने में 4 बच रहा है, इसीलिए p का वैल्यू हो जाएगा 4, ये चला जाएगा बट्टे में 3। ये आपका फाइनल आंसर होगा 4/3, जो कि
ऑप्शन बी में दिया गया है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देख सकते हैं कितना मतलब फ्लो में हम करते जा रहे हैं। आप भी अगर पढ़िएगा शुरू से अंत तक ध्यान से पढ़िएगा तो इस सब तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। अगला द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर निम्नलिखित में कौन होगा। विविक्तर भाई साहब यानी कि डी निकालना है, तो डी निकालना तो बिल्कुल ही आसान है। डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू बैठाइए। बी का वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दिया गया -4, तो हम यहाँ पर -4 का कर लेंगे होल स्क्वायर, -4ac, तो 4a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू b है। सॉल्व कीजिए, 4 का स्क्वायर होगा 16 -4b, 16 -4b, तो आप कह सकते हैं 16 -4b, ए ऑप्शन 20 के लिए ए ही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कि ये आप इससे आगे कुछ कर ही नहीं सकते, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है समीकरण इतना का विविक्तीकर निकालना है, विवेचक निकालना है। देखिए आपको दिया गया यहाँ पर x+1 इंटू में है x+3 और बराबर 0। पहले इसको दोनों को गुना करना होगा आपको। x को x से गुना करेंगे x², x को 3 से गुना करेंगे 3x, 1 को x से गुना करेंगे x, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 बराबर 0। अब क्या होगा सर, x² 3 और 1 4x होगा और प्लस में 3 बराबर में 0 होगा। अब क्या होगा सर, तो यहाँ पर d निकालना है, तो d निकालना तो बिल्कुल सिंपल है। d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, तो यहाँ पर b का वैल्यू देख लीजिए कितना है, 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 3 है। भाई साहब 4 का स्क्वायर जो है ना वो होगा 16 माइनस 4 3 12, 16 में से 12 घटाएंगे तो अच्छा 1 मिनट, 24 4 चौक 16 और 4 3 12 माइनस b² माइनस 4ac जो है विविक्त कर। अच्छा मैंने एक काम किया ही नहीं, क्या नहीं किया, तो दाहिने में लगा दिया मैंने 0, जो कि होना चाहिए दाहिने में 5। तो 1 मिनट रुक जाइए, यही कारण है कि आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है। इधर देखिएगा आप, अब आप देखिए इधर बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए बराबर के दाहिने में क्या है, 5 है, हमने क्या लगा लिया 0, जो कि 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5। तो हम क्या करेंगे देखिएगा यहाँ पर 1 मिनट यही लेते हैं अभी तत्काल। हाँ देखिए क्या होता है, 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा। अब इस 5 को अगर हम बाएं ले आते हैं तो -5 बराबर क्या हो गया 0। अब बचा, देखिए अब क्या होगा, तो ये x² प्लस 4x और -2 बराबर 0। समझ में आ रहा कुछ कि नहीं आ रहा समझ में? 5 और -5 और +3 तो -2 ही होगा। अब आ जाइए इधर इधर करना ये है कि आपको d निकालना, विविक्तकर या विवेचक ही d कहलाता है, जिसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में 4 है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा माइनस 4ac होगा, तो a का वैल्यू 1 है और c का जो वैल्यू है वो है -2। 4 का स्क्वायर क्या होगा सर, 16 होगा, माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर, जो कि 2 ऑप्शन में दिया गया है। अब बढ़ जाते हैं फास्टली हम लोग आगे। माफ़ कीजिएगा गला कुछ समस्या में है, फिर भी हम आपका क्लास ले रहे हैं, जिसके कारण आपको बार बार ये समस्या सुनने को मिल रहा होगा, तो क्षमा कर इसके लिए। हम बढ़ जाते हैं अब जल्दी से जल्दी आगे। क्या करेंगे यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन है। ये एक समीकरण आपको दिया गया है, इसके मूलों का योग निकालना है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। फार्मूला होता है -b/a, माइनस वाला फार्मूला वाला माइनस होगा, b का मान यहाँ पर 4 है, माइनस b/a का वैल्यू -3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -3, माइनस से माइनस गया, आंसर हो गया
4/3, 4/3 ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर जो है हो जाएगा। ओके, देख सकते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो 10 सेकेंड 20 सेकेंड काफ़ी है इस सब क्वेश्चनों के लिए। अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतना का जो है मूल है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना। इसके लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था, यानी कि एक फार्मूला बताया था, जिस फार्मूला का यूज करके आप आंसर आराम से कर सकते हैं। हाँ, क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होता है -c/d बताया था, क्योंकि अगर अल्फा प्लस बीटा देखेंगे तो -b/a देखेंगे और फिर c/a इंटू बीटा करेंगे तो c/ क्या होगा, a होगा। अब a से a काट देंगे तो -b/c आपका यहाँ पर इसका हमने फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? -b/c। देखिएगा -b/c, तो देखिए माइनस तो फार्मूला का है तो वो होगा ही, b का वैल्यू 1 है यहाँ पर तो 1 होगा, और c का वैल्यू -2 है तो -2 होगा। माइनस से माइनस कट गया, 1/2 आपका फाइनल आंसर होगा। ये वाला फार्मूला कैसे बना था वो हम पिछले क्लासों में बताए थे, फिर बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण इतना के मूल क्या है। आपको इस द्विघात समीकरण का मूल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं मूल, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो समीकरण अगर देखा जाए कि क्या दिया हुआ है, तो समीकरण यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3x² - 2√6x और प्लस में यहाँ पर आपको 2 दिया गया है बराबर में 0। सबसे पहले आप a को c से गुना करेंगे। इसको तो 3x² आप सेम टू सेम लिख सकते हैं, लेकिन a का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है 2। 3 दूना हो गया 6। अब 6 का ऐसा 2 गुणनखंड निकाले जिसको जोड़ करके 2√6 पूरे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1 मिनट रुक जाइए। बिल्कुल ठीक है, इसको √6 और √6 हम बोल सकते हैं, √6 और √6 बोल सकते हैं। देखिए 6 को आप लिख सकते हैं √6 गुने √6, तो √6 गुने √6 आपका 6 हो जाएगा। तो हम इस -2√6 को क्या करेंगे, -√6x और -√6x बोल देंगे और प्लस में 2 बराबर 0 कर देंगे। इस दोनों में आप क्या कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है 2 3 6 बिल्कुल ठीक ही है। √6 कॉमन लेते हैं अगर आप, तो होगा लेकिन अच्छा, जोड़ करके 2√6 पूर्णा था, तो जोड़ करके -6 -6 तो -2√6 तो पूरी जाएगा। यहाँ आप √6 तो कॉमन नहीं ले सकते हैं भाई साहब, आप अगर लीजिएगा तो होगा फिर समस्या। अच्छा, मेरे पास दूसरा विधि भी है, दूसरा विधि हम अप्लाई करते हैं। देखिए ये मतलब आप ऐसा नहीं कि इसको नहीं बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग जाएगा, लंबा जाएगा, इसीलिए हम इसका दूसरा विधि अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम d निकाल लेते हैं। d निकालने का सूत्र होता है b² - 4ac, तो आप d पहले निकालिए। तो देखिए b का मान है -2√6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -2√6, इसका होगा भाई साहब आपका स्क्वायर, फिर -4ac -4ac, अरे भैया मेरे c का वैल्यू डालो यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, 4 × a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 2। d बराबर क्या मिलेगा आपको, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 6 चौके 24 माइनस हो जाएगा 4 तिया 12 दूना 24, तो d का वैल्यू मिल गया प्यारे बच्चों 0। अब 0 मिल गया, इसीलिए आप निकाल लेंगे x बराबर फार्मूला होता -b प्लस -√d और बट्टे में 2a,
जब इस तरह का जब गुणनखंड वगैरह मतलब समस्या वाला हो, बड़ा हो, लॉन्ग जाएगा, ज़्यादा टाइम खाएगा, तो आप इस वाले सूत्र से बना लीजिए, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। x बराबर जो फार्मूला डालेंगे आप, जो माइनस बी डालेंगे, देखो ये माइनस और b का ये जो माइनस है हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर सीधे हम लिख देते हैं 2√6 और प्लस माइनस √d का वैल्यू 0, 2 गुने a का वैल्यू 3। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो सीधी सी बात है, आप ऊपर में देख पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपके पास क्या है, 2√6 है, एक बार प्लस 0 करेंगे, एक बार माइनस 0 करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं होगा, दोनों बार तो सेम बात ही आएगा। √0 का मान 0 होगा, 0 जोड़िए 0 घटाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम बट्टे में लिख लेते हैं 2 गुने 3, 2 गुने कितना होगा, 3 होगा, 2 से तो कट जाएगा। फिर आपको x बराबर क्या मिला, तो x बराबर यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल 3 दूना 6 हो सकता है, 6 गुने 6 लिख सकते हैं, लेकिन 1 मिनट, हर परिमेयकरण कर देते हैं तो हो जाएगा, √6/3 आ रहा है, तो √6/3 होगा, √6 कितना होगा, 3, एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, यहाँ पर कोई समस्या वाली बात है भी नहीं। तो 24 के लिए जो आपका सही आंसर होगा, हाँ 1 मिनट रुकिए, 3 3 3 3, लेकिन भाई साहब ये 3 थोड़ी ना रूट के अंदर है जो हम इसको करेंगे। माइनस बी प्लस माइनस √2a, तो 2a बिल्कुल ठीक ही है, तो 3 दूना 6 जाएगा। हो 6 अगर जाएगा तो √6 से √6 काट भी सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से 2 कट गया, √6/3 आ रहा है, तो √6/3 का अगर हर परिमेयकरण भी आप करते हैं, अभी कुछ भी करते हैं, तो 3 दूना 6 हो सकता है ये बात। देखिए हम आपको बता देते कि कैसे होगा इसका सही आंसर। आप x बराबर देखिए क्या होगा, ऊपर बताइए, ये तो बात √6/3 होगा, हम एक को चेंज करके दिखाते हैं। इस √6 को आप √3 आगुने √2 लिख सकते हैं, बोलेंगे यस, फिर √3 दूना 6 हो जाएगा। नीचे में जो 3 है इसको आप लिख दीजिए √3 गुने √3, 3 को लिखेंगे √3 गुने √3, तो 3 तिया 9 और फिर 9 का वैल्यू 3 ही आ जाएगा। इस √3 से ये √3 कटा, अब ऊपर में क्या बचा आपको, ऊपर में बच रहा है √2, नीचे में √3, हम इसको एक ही साथ लिख लेते हैं, 2/3, 2/3 लिख लिया। तो देखिए √2/3 आ रहा है यहाँ पर, ये चूँकि 2 बार लिखा जाएगा इसीलिए 2/3 हम ऐसे लिख सकते हैं। ये मिला आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं आगे, 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया गया है, cx² - bx वाला विवेचक शून्य है, तो आपको बीटा का मान, बीटा नहीं भाई साहब, बी का मान बताना है, ठीक है, बी का मान, ये बीटा नहीं बोलिए इसको, बी का मान बताइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा बीटा, 1 मिनट, अल्फ़ा बीटा, ठीक ही है, 1 मिनट रुक जाइएगा। अल्फ़ा बीटा विभाजक शून्य है तो समान मूल बीटा का मान होगा। ओहो बिल्कुल, अगर विवेचक शून्य है तो बी सी बिल्कुल ठीक है। देखिए जब आपको पता है कि डी का वैल्यू 0 होता है तभी जाकर के सॉरी, विवेचक अगर शून्य है यानी कि डी का वैल्यू 0 है तो समान मूल होगा। तो समान मूल का नाम इसने बीटा दे दिया है। तो समान मूल देखिए हम x से निकालते हैं ना भाई साहब, फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √d r/2a।
क्योंकि ये 0 है तो हम इसका कोई मतलब ही नहीं रखेंगे। तो x बराबर हम सीधा बोल सकते हैं कि माइनस बी। माइनस बी जो लिखें फार्मूला वाला माइनस, और यहाँ भी है माइनस, तो प्लस बी हो जाएगा। बी बट्टे 2a, तो 2a है, लेकिन a का वैल्यू यहाँ पर c दिया गया है, तो यहाँ पर हम c लिख सकते हैं। तो b बट्टा 2c, b बट्टा 2c आपका सही आंसर होगा, जो कि आपके a ऑप्शन में ही दिया गया है 25 के लिए। आपका एक ऑप्शन से होगा। इसको x बोलिए या बीटा बोलिए, दोनों बात क्या होगा, बराबर ही होगा, b बट्टा 2c होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करेंगे। आपके 26 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि इसका विविक्तिकर क्या होगा, वैसे विवेचक निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा कि a के जगह पर तो a है, लेकिन b के जगह पर c है और c के जगह पर b है। तो d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac, लेकिन यहाँ पर b का वैल्यू तो दिया है भाई साहब c, तो c² माइनस 4a, का वैल्यू दिया a और c का वैल्यू दे दिया है b। तो ये आपका मेन आंसर होगा c² माइनस 4ab, जो कि आपके बिल्कुल बिल्कुल जो है 3 ऑप्शन में दिख रहा है। ये सब आपको घुमाएगा बस, और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। एक समीकरण है, इसके मूलों का योग बताना है। मूलों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए फार्मूला होता है। माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 4 बट्टा ए का वैल्यू ही 4 है, 4 बट्टा 4 एक सही आंसर होगा, जो कि आपके 4 ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, अब बढ़ जाओ भाई साहब आगे। 27 के बाद देखो 28 नंबर क्वेश्चन, समीकरण इतना का विविक्तकर यानी कि d का मान बताना है। d का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, तो b यहाँ पर है 5, 5 का होगा स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू है 2√2 गुने c का वैल्यू है आपके पास √2। गुना कर लीजिए, 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस है तो माइनस। देखो भाई साहब √2 को गुना कीजिएगा 2 मिलेगा, 2 दूना हो जाएगा 4 और 4 दूना हो 4 चौके हो जाएगा 16। 25 में से 16 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 4 5 9 मिलेगा। कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, जो कि एक ऑप्शन में ही दिया गया है। एंड नेक्स्ट है समीकरण इतना के एक मूल 3 है तो p का मान। देखो भाई साहब, एक मूल 3 है मतलब x का एक वैल्यू है यहाँ पर -3, तो p का वैल्यू बताना है। इसको मान लीजिए आप px, क्या मान लीजिए, px मान लीजिए। ठीक है, तो आपको जो px दिया गया है वो है 2x² और प्लस में px और -3 बराबर 0। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो x का वैल्यू दे देंगे -3 बराबर में 0, 2 है गुना x का वैल्यू है तो -3 का यहाँ पर स्क्वायर होगा, प्लस p गुने x है तो x का वैल्यू यहाँ पर तो फिर से -3 देना होगा, एंड बराबर में 0 है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, p का वैल्यू आपको आराम से मिल जाएगा। तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 दूना हो जाएगा आपका 18, प्लस नहीं -3p, माइनस क्या होगा 3p होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिएगा, p को 3 से गुना करेंगे तो 3p होगा, बराबर में 0 हुआ। क्या होगा, अब आप -3p बराबर 18 लिख सकते हैं, -18, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 18 को भाग दीजिएगा 6 होगा, यानी कि p का वैल्यू आपको मिल गया 6, जो कि c ऑप्शन में गिवन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने 30 नंबर है। ये एक आपको समीकरण दिया गया है, एक मूल आपको इसका 2 दिया है, तो k का मान बताना है। सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक मूल 2 है यानी कि x का वैल्यू 2 है। अब जो भी समीकरण है उसको px मान लीजिए, तो x² माइनस नहीं प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 जो दिया गया है। हाँ, अब क्या करेंगे इसको हम कि P2 निकाल देंगे। P2 निकालिए, यानी कि x के जगह पर 2 रखिए, तो क्या होगा 2 गुने k गुने ये x का वैल्यू होगा 2 प्लस 4 बराबर 0। ये सॉल्व कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4,
प्लस में 2 दूना 4 के और प्लस यहाँ पर 4 बराबर आपको दिख रहा है 0। 4 4 जोड़िएगा तो 4 4 हो जाएगा 8 प्लस 4 के बराबर 0। 4 के बराबर हो जाएगा 8, 4 दूना 8 के बराबर 2 आंसर आ रहा है, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। इस तरह से बड़े फास्टली बनाइएगा, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होगी, आप आराम से बना सकते हैं, सीख सकते हैं। इस समीकरण के मूलों की प्रकृति निकालना है तो आपको डी पहले निकालना होगा, जिसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब भाई साहब जल्दी से वैल्यू बैठा दीजिए। बी का वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर होगा माइनस 4ac a1c4। अब हाँ बिल्कुल ठीक है, तो डी बराबर 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4 चौके 16, तो डी का जो वैल्यू है हो गया -12, 4 16, तो ये 0 से छोटा हो गया। अब जब 0 से छोटा है तो होता है तो अवास्तविक मूल मिलता है, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, 31 तक कोई दिक्कत आपको नहीं आया होगा। हम बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 32 नंबर, ये इतना के मूलों का योग बताना। देखो वैसे मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है -b/a। क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा तो b का वैल्यू -b है, तो ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस b हो जाएगा। बट्टे में a का वैल्यू a ही है, तो b/a फाइनल आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे। आपको बोला गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, यानी कि डी का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो आपको इसके मूल कैसे होंगे ये बताना है। तो डी का वैल्यू जब 0 से बड़ा होता है यानी कि प्लस में होता है, तो वास्तविक तथा असमान मूल होता है, यानी कि सी ऑप्शन आप याद रखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है कि ये एक द्विघात समीकरण है, इसके मूल वास्तविक और समान हो तो आपको हल होगा। भाई साहब समान मूल होगा, वास्तविक और समान, तो इसका मतलब है कि डी का वैल्यू 0 होगा, और डी का वैल्यू 0 होगा तो x बराबर डायरेक्ट हम सूत्र लगाएंगे -b और प्लस माइनस √d होता है। चूँकि d 0 होगा इसीलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट्टे में 2a, तो 2a लिख देंगे, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है। ये 2 ऑप्शन में, डैट मीन्स बी ऑप्शन से होगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? वास्तविक और समान मूल है, इसका मतलब है कि डी का वैल्यू 0 होगा। x बराबर फार्मूला था -b प्लस माइनस √d/2a, तो √d भाई साहब डी का वैल्यू 0 है, तो 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए -b/2a ही फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होने पर द्विघात समीकरण इतना के मूल कैसे होंगे। बिल्कुल सिंपल है, अगर ये डी का वैल्यू 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। वास्तविक और समान यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि x² इतना के मूल समान होंगे। कब समान होंगे? मूल समान होने के लिए d का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होना चाहिए, और बी स्क्वायर अगर 4ac को दाहिने भेजेंगे तो प्लस 4ac होगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये देख लीजिए आप, बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में है, तो सर ऑप्शन नंबर आपका सी सही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। 36 के बाद 37 है, यदि इतना के मूल बराबर है तो के का मान बताना। वैसे मूल बराबर है यानी कि डी का वैल्यू होगा 0, डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0। अब बी का वैल्यू आपके पास है -k, तो -k का करना होगा प्यारे बच्चों स्क्वायर, -4ac, तो a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 4 है, बराबर में 0 है। -k का स्क्वायर होगा प्लस k स्क्वायर, -4 चौके हो जाएगा आपका 16 बराबर 0। k स्क्वायर बराबर दाहिने जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा। अब आप रूट हटाइए, स्क्वायर हटाइएगा, दाहिने लग जाएगा रूट, और 4 इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो कितना सिंपल है, मतलब ना हम कैसे एकदम फ्लो में बनाते जा रहे हैं, आप लोग भी ऐसे बनाइएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके सामने है 38 नंबर की, द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं। तो अधिक से अधिक 2 ही मूल हो सकते हैं, ये आप याद रखें। द्विघात समीकरण है तो एक द्विघात समीकरण का
घात होता है तो द्विघात समीकरण का घात हमेशा +2 होगा, -2 नहीं हो सकता है। अगला है कि x का वैल्यू इतना, समीकरण इतना और इतना के दोनों के मूल एक ही हैं, तो आपको p और q का संबंध बताना। सिंपल है। देखिए आप बताइए कि अगर इस समीकरण में x का वैल्यू 1 डाल दीजिए और इसमें भी x का वैल्यू 1 डाल दीजिए, तब p और q का मान आपको मिल जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, ये समीकरण आपको दिख रहा है, इसमें x का वैल्यू हम 1 डालते हैं तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 आप प्लस p बराबर क्या होगा 0 होगा। तो क्या हुआ देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, आप प्लस 1 क्या होगा 2 प्लस p बराबर 0 होगा, यानी कि p का वैल्यू मिलेगा -2। पुनः क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में x का वैल्यू 1 डालेंगे तो q इंटू 1 का स्क्वायर प्लस q इंटू 1 r प्लस 4 बराबर होगा 0। 1 का स्क्वायर को q से गुना करेंगे तो ये q ही होगा, q को 1 से गुना करेंगे तो q ही होगा, प्लस में 4 है बराबर में 0 है। देखिए q हो जाएगा भाई साहब 2q एंड -4 हो जाएगा, 4 दाहिने जाएगा तो कितना होगा -4 होगा। 2 से 4 को भाग दीजिए, 2 दूना 4, यानी कि q का वैल्यू हो गया -2। तो p का वैल्यू निकल गया, आपको q का वैल्यू निकल गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि p का वैल्यू जितना है उतना ही q का वैल्यू है, यानी कि p जो है बराबर है q के। यही आपका फाइनल आंसर है जो कि आपके सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने अगला सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आप x का वैल्यू -1 डालिएगा, इसमें x का वैल्यू -1 डालिएगा, इसमें x का वैल्यू -1 डालेगा तो p का मान मिलेगा, यहाँ पर q का मान मिल जाएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका 41 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका -1 होगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, सभी हम बना देंगे तो फिर आप निकम्मे पड़ जाएंगे, इसीलिए आपको इसे सॉल्व करना है खुद ब खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि k के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। वास्तविक और भिन्न का मतलब है कि d का वैल्यू 0 के बड़ा होगा, d का वैल्यू 0 के बड़ा होगा, यानी कि b² - 4ac 0 से बड़ा होगा। b का वैल्यू यहाँ पर 6 है तो 6 का स्क्वायर -4 गुने a का वैल्यू 1 गुने c का वैल्यू यहाँ पर है k, ये बड़ा होगा 0 से। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 -4 को k से गुना करेंगे तो यहाँ पर 4k होगा, ये बड़ा होगा 0 से। k का मान निकालना है तो -4k बराबर 36 दाहिने जाएगा तो -36 होगा। बराबर नहीं लेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बड़ा का चिन्ह लेंगे, तो बड़ा का चिन्ह ले लीजिए यहाँ पर। -36 हो जाएगा, दाहिने जाएगा तो यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा। 4 से 36 को भाग दीजिएगा, 4 8 32, 4 9 36, यानी कि k बड़ा होना चाहिए 9 से। तो ये तो उल्टा ही दे दिया भाई साहब, क्योंकि वास्तविक और भिन्न होंगे। वास्तविक और भिन्न होने के लिए k बड़ा होना चाहिए 9 से, यानी कि इनमें से कोई नहीं सही आंसर होगा। 42 के लिए आपका 1 मिनट, नहीं तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है आपका, ये सही आंसर होगा। k बड़ा होना चाहिए 9 से, यही सही आंसर होगा। जो कि नहीं है तो आप डी लगा देंगे। ठीक है, इसमें आपको मूलों की प्रकृति बतानी है। देखो मूलों की प्रकृति बताएंगे क्या, मूल निकाल करके बता देते हैं। 4x² बराबर आपको 1 दिया गया है, x बराबर आपका हो जाएगा 1/4, इसके ऊपर लग जाएगा रूट, तो x बराबर होगा ±1/2। ये वास्तविक और भिन्न मूल हो गए, क्योंकि एक बार लिखेंगे आप +1/2 और एक बार लिखेंगे -1/2, तो वास्तविक और भिन्न हुआ कि नहीं, तो वास्तविक और असमान, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, चले हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी। भाई साहब सिंपल है, मूल की प्रकृति जैसा आपने फर्स्ट क्वेश्चन का निकाला वैसे ही निकाल करके बता दीजिए। 9x² है,
-1 बराबर 0 है, मूल्य निकाल करके ही दिखा देते हैं। x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1 दाहिने जाएगा तो +1, 9 जाएगा बट्टे में 9 हो जाएगा। आप अगर x के ऊपर से स्क्वायर हटाते हैं तो दाहिने में लग जाएगा √1/9 हो जाएगा। एंड अब आप x बराबर ±1/3 बोल सकते हैं। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो वास्तविक और भिन्न यानी कि असमान। मैं निकाल के बता दे रहा हूँ, आप d का वैल्यू भी निकाल करके बता सकते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है। छोटी संख्या x मानते हुए इस स्थिति का द्विघात समीकरण रूप होगा। देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, छोटी संख्या x है, तो एक दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। अगर पहली संख्या x है तो दूसरा होगा x + 1। अब इसके पूर्णांकों का धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है 360, यानी कि x × x + 1 बराबर है 360। x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, x को x से गुना करेंगे 1x, 360 को बाएं लाएंगे -360 बराबर 0। यही फाइनल आंसर होगा, जो कि आपके 4 नंबर में दिया गया है, कोई कहीं संदेह नहीं है। फाइनल आंसर आपका हो जाएगा D। ओके, इस तरह से आप लोगों ने पूरा चैप्टर का जो क्वेश्चन है कंप्लीट कर लिया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ऐसे में LGR स्टडी लिखिएगा, आराम से आपका चैनल आ जाएगा। मोबाइल ऐप जो लोग बच्चे डाउनलोड नहीं करे हो, डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले क्लास में।